फिर पुलना पुलना पाजी कैसे जा रहे हैं हम? पैदल भाई, पैदल ना? हाँ मैं यही बोल रहा था, पुलना तक पैदल ही है क्योंकि ऊपर पार्किंग चार्ज हाई है। तो स्वागत है आपका एक और नए एडवेंचर में। अभी हैं हम गोविंद घाट गुरुद्वारे में। ये है हेमकुंड साहिब के लिए जो बेस कैंप की तरह यूज़ किया जाता है इस गुरुद्वारे को। यहाँ से लोग अपनी पैदल यात्रा शुरू करते हैं। 4 किलोमीटर के बाद एक पुलना गांव आएगा, उसके बाद घांगरिया, मतलब पूरी पैदल यात्रा यहीं से शुरू होती है और रोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो रोड अगर आप गाड़ी लाओगे तो आपको यहीं पे खड़ी करनी पड़ेगी गोविंद घाट। और यहाँ पे गुरुद्वारा रहने खाने की सब व्यवस्था है। बाकी हम बस लंगर खा के अब शुरू करेंगे पैदल। मज़ा आएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलो शुरू करते हैं। थक गया हूँ मैं। अभी हम माना विलेज से आए थे, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा। चलो शुरू करते हैं। चलो हो गए फ्रेश, खाना खा लिया लंगर। ये देखो, ये यहाँ से जाती है तो ऐसी आवाज़ करती है। ये देखो ऐसा दिखता है कुछ रजिस्ट्रेशन का इनका रसीद, पर मैंने नहीं कराया। ये देखो ये सारी बाइकें खड़ी हुई हैं। और मैं बोल रहा था कि अभी एक भाई ने हमसे सवाल पूछा था, मतलब ऊपर जा रहे हैं ट्रैकिंग पे तो शूज़ पहन के जाएं या चप्पल पहन के। ऑब्वियसली शूज़ यार, मतलब मैं तो बोलता हूँ कि अगर सड़क पे भी कहीं भी निकल रहे हो तो शूज़ पहन के निकलो। शूज़ प्रोटेक्ट करते हैं आपकी बॉडी को, मतलब शूज़ बहुत ज़रूरी है अगर आप कहीं से भी बाहर जा रहे हो तो शूज़। और स्पोर्ट्स वाले, अगर ट्रैकिंग वाले रखोगे तो वो ठीक है, पत्थरों में बहुत अच्छे चलते हैं वो ट्रैकिंग वाले, लेकिन वो सड़क यात्रा के लिए स्पोर्ट्स शूज़ अच्छे हैं। सवा 6 से चले हैं। हाँ जी। ओके चलो, ये भाई साहब तो बोल रहे हैं सब कुछ ठीक है ऊपर। तो क्या इरादा है, लेके जाने की नहीं? नहीं भाई, हम पैदल जाएंगे। चलो पैदल ही चल रहे हैं फिर। ठीक है भाई। यहाँ से पूरा हम शुरू करें गोविंद घाट से लेके घांगरिया तक की चढ़ाई अब। और ये पार्किंग में हमने सारी ये गाड़ियाँ लगी हुई है तो यहीं लगा दी है। अभी 2-3 दिन बाद निकालेंगे इसमें यहाँ से। चलो चलते हैं। ये देखो, ये भाई बोलता है कैमरा बंद हो गया। मैं बोला हाँ, तो बोला चलो भाई सेल्फ मारो। और ये तीनों हंसने लग गए फिर मैं बोला क्या कैमरे बोले पैदल कोई बात नहीं। 4-5 किलोमीटर हम यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि रोड अवेलेबल है। और हमने सुना है कि शायद हेमकुंड तक भी बन जाए, घांगरिया तक भी बन जाए, तो देखते हैं। अभी पुलना तक है, हम जा रहे हैं पुलना तक गाड़ी से, उसके बाद पैदल शुरू करेंगे। मज़ा आएगा। मैं स्कूटी में जा रहा हूँ भाई। एक पहिया उठा दिया गाड़ी का यार। स्कूटी सही है भाई, स्टंट के कम चांस रहते हैं इसमें। चलो चलो। पहुंच गए पुलना विलेज, लेकिन यहाँ पे पार्किंग कितना मांग रहे? 200 रुपये। कितने दिन के लिए, कब तक के लिए हैं? जब तक है दम। अच्छा अभी यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। अब हम दूसरी पार्किंग ढूंढने जा रहे हैं हम। पुलना। तो ये जो फुटेज आपने देखी ये थी पुलना तक की। आपको जो पूछ के आना है, ऋषिकेश से ये यात्रा शुरू होती है और आपको जो टारगेट करके आना है वो आना है गोविंद घाट तक। गोविंद घाट के बाद पुलना तक भी आप आ ही जाओगे हिच हाइकिंग करके, लेकिन हिच हाइकिंग जो आपको मेन पॉइंट तक करनी है वो है गोविंद घाट। उससे पहले जोशीमठ आता है, जोशीमठ बोल के भी आप काफ़ी रास्ता कवर कर लोगे जब आप ऋषिकेश से शुरुआत करोगे। और इस पूरे रास्ते में आपको गुरुद्वारे और लंगर तो मिलता ही रहेगा और आपको किसी भी चीज़ की फिर तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ज़ीरो बजट में आप ये पूरी जर्नी कर सकते हो, जिसमें आप कर सकते हो हेमकुंड साहिब, वैली ऑफ फ्लावर, बद्रीनाथ और माना, जो कि मैंने 4 पॉइंट कवर किए।
और इसमें से जो एक है वो है वैली ऑफ फ्लावर, उसमें 150 रुपये का टिकट लगता है। बाकी सब कुछ 0 रुपये में आप पूरा कवर कर सकते हो। वैली ऑफ फ्लावर के अंदर जाने के लिए 150 रुपये का टिकट होता है, बाकी आपका कोई खर्चा नहीं लगेगा, पूरा 0 मनी में आप कर सकते हो। खाना रहना सब कुछ फ्री है। इसके बीच में जो गुरुद्वारे आते हैं जो आप स्टॉप्स ले सकते हो वो मैं एक बार बता देता हूँ। ऋषिकेश से आप चलोगे, अगर आपका मन है तो आप देवप्रयाग में स्टॉप ले सकते हो। गुरुद्वारा पता नहीं वहाँ पे है कि नहीं, लेकिन हाँ वहाँ पे कैंप लगा सकते हो आप। इसके बाद श्रीनगर में आप गुरुद्वारा है, वहाँ पे रह ही सकते हो आप। नगरासू करके एक जगह है, वहाँ पे भी गुरुद्वारा है। इस वीडियो में आपने सीरीज़ में पूरा देखा होगा। 2 जगह तो गुरुद्वारे हो गए, मतलब एक ही जगह स्टॉप लेने की ज़रूरत है आपको जोशीमठ तक, या तो आप ऋषिकेश से डायरेक्ट भी जोशीमठ एक ही दिन में मार सकते हो, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं तो बोलूँगा कि बीच में आप स्टॉप ले लो, नगरासू या श्रीनगर वाले में जो है आप गुरुद्वारे में एक रात के लिए शरण ले सकते हो, या जितना भी रुक सकते हो, मतलब अगर आपके पास टाइम कितना है उस पर डिपेंड करता है। अब देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा आपको। अभी मैं पुलना वाली तक फुटेज तक आपने देखा, तो पुलना तक पहुंचने के लिए आपको मान लो कि 2 दिन लगेगा ऋषिकेश से। वैसे 1 दिन में भी पहुंच सकते हो, मैं 1 दिन में ही पहुंचा हूँ। पुलना तक नहीं, गोविंद घाट तक 1 दिन में पहुंचा हूँ, तो 2 दिन मान लेते हैं। तो उसके बाद पुलना से शुरू होती है चढ़ाई। गोविंद घाट से पुलना जाओगे, उसके बाद पुलना से शुरू होती है वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड के लिए चढ़ाई शुरू होती है। तो वहाँ से पुलना से आप शुरू करोगे तो 1 दिन में घांगरिया पहुँचोगे, घांगरिया जो कि अगली वीडियोज़ में आप देखोगे। और उसके बाद 1 दिन हेमकुंड और 1 दिन वैली ऑफ फ्लावर करके सीधा नीचे गोविंद घाट तक आ सकते हो, वो भी अगली वीडियो में ही देखने को आपको मिलेगा। और इस पूरे रास्ते में आपका कहीं पे भी कोई खर्चा नहीं है, मतलब 0 मनी में आप कर सकते हो। मैं तो वैसे कंबल लेके चला था, कैंपिंग टेंट लेके भी चला था मैं तो दिल्ली से, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी और कंबल की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि गुरुद्वारे में सब कुछ अवेलेबल होता ही है। तो आप पूरी यात्रा को कर सकते हो विदाउट मनी। मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट करी थी, वहाँ पे मैंने बता रखा था कि पूरे रास्ते में कहाँ पे गुरुद्वारे हैं, लेकिन जो आपको ज़्यादा लेने नहीं है गुरुद्वारा, 1-2 स्टॉप बहुत है बस, मतलब ऋषिकेश से वहाँ तक 1 स्टॉप बहुत है, जाओ तो डायरेक्ट भी मार सकते हो। तो बस यही है। तो आप 4 पॉइंट फ्री में कर सकते हो, बद्रीनाथ, माना विलेज, हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर पूरा। ओली भी आता है वैसे, जोशीमठ से ओली भी आप जा सकते हो, पर उसमें आपको जोशीमठ टू जोशीमठ 1 दिन में करना पड़ेगा, क्योंकि ओली में सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है और वो बहुत महंगी सी हैं। मतलब ओली वाला हिल स्टेशन थोड़ा सा महंगा है। वैसे कर सकते हो, वो भी हो ही जाएगा। थोड़ा बहुत पैसा खर्च कर लो, 0 में क्यों करना है मेरे से। मैं तो शूटिंग करता हूँ ना, एडवेंचर शूट करता हूँ मैं, इसीलिए मेरे लिए ये वो है आपको करके दिखाना कि अगर आप करना चाहो, कोई घूमना चाहे तो कैसे 0 मनी में कर सकता है। तो इस पूरे चैनल पे आप जो जगह देखते हो वो सब 0 मनी के साथ हो सकती है। कर लो। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय। और इस पूरे रास्ते में आपको गुरुद्वारे और खाना वाना लंगर वंगर तो मिलता ही रहेगा, सब कुछ मिलेगा। और इस पूरे गुरुद्वारे में आपको गुरुद्वारे में Vad hakten alla Fest, fullfest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn. Fullfest hela